जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमपी बीएड एमएड एडमिशन के बारे में। दोस्तों बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीपीएड, एमपीएड के फर्स्ट राउंड के यहाँ पर आपको अलॉटमेंट लेटर दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट लेटर 21 मई को अनाउंस हो चुके हैं। आप सभी को पता है, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी है कि हमें फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है, कैसे देखना है। आपने वो वीडियो भी देखा हुआ। लेकिन उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दोस्तों यहाँ पर एक कमेंट है, वो सबसे ज़्यादा मुझे देखने के लिए मिला, इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। और वो कमेंट ये था दोस्तों कि हमें कॉलेज तो मिल गया, यानी कि जो हम अलॉटमेंट लेटर में अपना सर्च कर रहे हैं नाम, तो वहाँ पर हमें कॉलेज तो मिल गया है, लेकिन हमने जो चॉइस फिलिंग में कॉलेज प्रेफ़रेंस दी थी, उनमें से हमें अपनी मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है। यानी कि आपको कॉलेज तो मिल गया, लेकिन जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो मनपसंद का कॉलेज नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? ऐसी कंडीशन की में क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी जानकारी को मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, अगर आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलता, मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलता, तो फिर आपको एक काम करना पड़ता है, ठीक है? अब क्या काम करना पड़ता है वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है? आपको एक काम करना है कि सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर लेना। आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है ना, आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है, इस कॉलेज में ना तो आप अपनी फीस भरना, ना ही इसमें एडमिशन लेना। कुछ भी काम मत करना, लास्ट डेट निकल जाएगी, निकल जाने देना। सेकंड राउंड आएगा, जो कि आ चुका है, 21 मई से स्टार्ट कर दिया गया है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में बस एक काम कर लेना आप, क्या काम कर लेना कि सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर लेना, नई चॉइस फिलिंग। अभी आपने चॉइस फिलिंग की थी, वो तो खराब हो जाएगी, लेकिन आप यहाँ पर नई चॉइस फिलिंग कर लेना, और नई चॉइस फिलिंग में नए कॉलेज को सिलेक्ट करना है, या आप अपने पुराने कॉलेज भी सिलेक्ट कर लेते हैं, कर लेना, लेकिन उसकी प्रेफ़रेंस है ना ऊपर-नीचे कर देना, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो क्या होगा कि आपको जो सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट दिखाई देगी ना, उसमें आपको अपनी पसंद का कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? लेकिन एक बात का भी ध्यान रखना है आपको, कौन-सी बात है मैं आपको बता दूँ, आपने जो फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग की है ना, ठीक है? चॉइस फिलिंग की होगी, उस चॉइस फिलिंग का फॉर्म है वो देख लेना एक बार, कि आपने जो चॉइस फिलिंग की थी, इस तरह से चॉइस फिलिंग में कॉलेज सिलेक्ट किए होंगे। फर्स्ट नंबर पर आपने मान के चलिए ए कॉलेज सिलेक्ट किया, बी सिलेक्ट किया, सी सिलेक्ट किया, डी सिलेक्ट किया, ई सिलेक्ट किया, और यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लिया एफ वाला कॉलेज, ठीक है? इस तरह से आपने कॉलेज सिलेक्ट किए फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग। अब फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग में आपने इस तरह से कॉलेज सिलेक्ट किए हैं। अब आपको अलॉटमेंट लेटर में हुआ क्या कि ए वाला कॉलेज आपको दिखाई दे गया। ए वाला कॉलेज दिखाई दे गया, यानी कि आपने चॉइस फिलिंग में फर्स्ट नंबर पर जो प्रेफ़रेंस दी थी, वही कॉलेज आपको अलॉटमेंट लेटर में दिखाई देगा, यानी कि अलॉटमेंट लेटर में आपको वो मिल गया। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो फिर आप ये गलत सोच रहे हैं। अगर आपको चॉइस फिलिंग में फर्स्ट प्रेफ़रेंस वाला कॉलेज मिला है, तो आपको 100% इस कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे, तो फिर आगे की जितनी भी प्रक्रिया होंगी एडमिशन की, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँगे। और जो अभी मैंने बताया था कि मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है, तो हम सेकंड राउंड में नई चॉइस फिलिंग करेंगे, तो आप सेकंड राउंड में नई चॉइस फिलिंग भी नहीं कर पाएँगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको फर्स्ट वाला कॉलेज नहीं मिला है, और मिला आपको बी वाला कॉलेज, यानी कि सेकंड प्रेफ़रेंस, थर्ड नंबर वाला, फोर्थ नंबर वाला, फिफ्थ नंबर वाला, सिक्स्थ नंबर वाला, फर्स्ट वाले को छोड़कर और कोई सा भी कॉलेज मिल गया, तो फिर आप इस कॉलेज में एडमिशन मत लेना, सेकंड राउंड में न्यू चॉइस फिलिंग कर लेना। सेकंड राउंड में न्यू चॉइस फिलिंग कर लेना। बात समझ में आ गई मैं क्या समझा रहा हूँ? अगर आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की है, और आपको फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिल जाता है, तो फिर आप सेकंड राउंड में नई चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं। सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। लेकिन आपने फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग की थी, उसमें आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ नंबर पर जो कॉलेज सिलेक्ट किए हैं, और जो अलॉटमेंट लेटर आया है, और वो जो कॉलेज दिखाई दे रहा है आपको, वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ नंबर का ही आपको कॉलेज दिखाई दे रहा है, तो फिर आप एडमिशन मत लेना। तो दोस्तों बात क्लियर हो गई, सब कुछ मैंने समझा दिया है। अगर आपको फर्स्ट नंबर प्रेफ़रेंस वाला कॉलेज मिला है, तो फिर आपको फर्स्ट राउंड में इसी कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा 100%। नहीं लोगे तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो अगर आपको दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं नंबर का अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, तो फिर आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। आप फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज में एडमिशन मत लेना, सेकंड राउंड में नई चॉइस फिलिंग करना। सेकंड राउंड की अलॉटमेंट लेटर लिस्ट आएगी, उसमें आपको नया कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? चलिए इसका एक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ।
नहीं तो फिर काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कमेंट करते हैं कि सर आप अपने मन से कुछ भी बताते रहते हैं, ऐसा तो नोटिस में लिखा ही नहीं है। जब आप इसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करोगे और ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन के 7.4 नंबर के पैरा में आओगे, तो 7.4 नंबर के पैरा में क्लियर मेंशन किया गया है कि ऐसे स्टूडेंट जिनका फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड राउंड में प्रथम वरीयता के आधार पर मतलब क्या होता है कि आपने जो चॉइस फिलिंग की है, उस चॉइस फिलिंग में से अगर आपको फर्स्ट नंबर पर जो कॉलेज सिलेक्ट किया और वो फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज ही आपको आवंटित हो जाता है, यानी कि सीट अलॉटमेंट लेटर में वो कॉलेज आपको दिखाई देता है, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में से आपको अगर फर्स्ट चॉइस फिलिंग वाला कॉलेज आपको अगर आवंटित कर दिया जाता है सीट अलॉटमेंट लेटर में, तो अगर आप उसमें प्रवेश नहीं लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप आगामी चरणों की प्रवेश प्रक्रिया की जो चॉइस फिलिंग होगी, उससे आप पृथक कर दिए जाओगे। पृथक का मतलब होता है कि आप अलग कर दिए जाओगे। आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है कि आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। बात समझ में आ गई? सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। तो आपको अगर फर्स्ट प्रेफ़रेंस वाला कॉलेज मिला है, तो उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। लेकिन जब एडिशनल राउंड आएँगे ना, एडिशनल राउंड जैसे कि प्रथम, अतिरिक्त चरण, जब ये 3 राउंड समाप्त हो जाएँगे, तो 3 राउंड समाप्त होने के बाद में क्या फिर एडिशनल राउंड आते हैं। उनमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है? लेकिन इन 3 राउंड में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको जो फर्स्ट नंबर प्रेफ़रेंस वाला कॉलेज मिला है, वो कोशिश करना उसमें आप एडमिशन ले लो, ठीक है? अगर आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाला और नम कॉलेज मिलता है, तो फिर आप दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं चॉइस फिलिंग कर यहाँ पर लिखा भी गया है कि ऐसे आवेदक यदि विकल्पों में से महाविद्यालय के विकल्पों में से कोई भी आवंटित उसे प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे आवेदकों को रिक्त सीटों पर आगामी चरणों में पुनः महाविद्यालय चयन की सुविधा रहेगी, किंतु आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेने पर पूर्व चरण में प्राप्त आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। सीधा-सा मतलब यहाँ पर भी क्लियर मेंशन किया गया है। तो जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, वो अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी वैसे तो। अगर नहीं आती है तो फिर भी आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, डीएम के द्वारा आपके अपने जो डाउट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो को अब यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको और कोई डाउट है तो कमेंट करना। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अभी केवल केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड ही हैं और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड के बाद में कुछ एडिशनल राउंड है वो आ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर हम सेकंड राउंड के बारे में थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। सेकंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है ना, कब से कब तक होगी? चलिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर हम सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग के बारे में देखें, ठीक है? तो सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है 21 मई से, जो कि 28 मई तक चलेगी। अगर आपको जो 21 मई की फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट में नाम आया है और तो फिर उसमें मन एडमिशन मत लेना, ठीक है? 25 मई डेट निकल जाएगी, इसके बाद में फिर आप चॉइस फिलिंग कर लेना, ठीक है? चॉइस फिलिंग कर लेना, इसके बाद में होगा क्या कि आपकी मेरिट लिस्ट आएगी 9 जून को, फिर 9 जून की मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, मैंने सब कुछ अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।